हर भूकंप हमें उस नाजुक जमीन की याद दिलाता है जिस पर हम खड़े हैं, चाहे वो दिल्ली नोएडा का शहरी इलाका हो, हिमालय की ऊंची चोटियां हों या फिर इसके पूर्वी छोर पर म्यांमार की पहाड़ियां। ये सभी क्षेत्र भूकंपीय गतिविधियों के लिए बेहद संवेदनशील है। 28 मार्च को म्यांमार के पास सगाइंग फॉल्ट क्षेत्र में 7.7 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। ये घटना एक बार फिर सवाल उठाती है कि क्या है म्यांमार का सगाइंग फॉल्ट, इसकी चपेट में कितने शहर हैं और यहीं सबसे ज्यादा भूकंप का खतरा क्यों है। सगाइंग फॉल्ट म्यांमार में एक बड़ा भूगर्भीय दरार है जो देश के मध्य से उत्तर तक फैला हुआ है। ये दरार भारतीय और यूरेशियन प्लेटों की हलचल के कारण बनती है, जिससे यहाँ भूकंप आने का खतरा ज्यादा रहता है। सगाइंग शहर भी इस क्षेत्र में आता है जहां 28 फरवरी को आए भूकंप ने भारी नुकसान पहुंचाया। ये फॉल्ट म्यांमार में लगभग 1200 किलोमीटर तक फैला है। यहाँ का इतिहास बड़े भूकंपों से भरा हुआ है। क्षेत्र का लोकेशन ही ऐसा है कि इसके नीचे टेक्टोनिक प्लेटों के निरंतर टकराव होती रहती है, जिससे भूकंप की संभावना बढ़ जाती है। सगाइंग फॉल्ट क्षेत्र भूकंपों के लिए कोई नया नाम हालांकि नहीं है। बीते 100 सालों में यहाँ कई बड़े भूकंप आ चुके हैं। साल 1931 में 7.6 तीव्रता, साल 1946 में 7.5 तीव्रता, साल 1956 में 7 की तीव्रता, साल 1991 में 7.3 तीव्रता के भूकंप इस क्षेत्र को हिला चुके हैं। साल 2003 में भी इसके आसपास के इलाकों में भूकंपीय हलचल देखी गई थी। सगाइंग फॉल्ट को लेकर वैज्ञानिकों का मानना है कि इसमें प्लेटें प्रति साल 11 मिलीमीटर से 18 मिलीमीटर तक एक दूसरे की तुलना में मूव करती है। स्टडी में पुष्टि हुई है कि ये फॉल्ट हमेशा बदलता रहता है। समय के साथ तनाव बढ़ता जाता है। जब ये तनाव अचानक निकलता है तो भूकंप का कारण बनता है। अगर थाईलैंड की बात करें तो वो खुद किसी फॉल्ट के ऊपर नहीं है, लेकिन म्यांमार के पास होने की वजह से यहाँ आए भूकंप के झटके वहाँ भी महसूस किए जाते हैं। अब जानिए इसकी चपेट में कौन कौन से शहर हैं। सगाइंग फॉल्ट मोगैंग कमाइंग से लेकर बेनमॉक, सगाइंग और यंगून तक फैला है। बागो, नायपीडा और मंडले जैसे बड़े शहर भी इसके चपेट में आते हैं। इन शहर में भूकंप का खतरा ज्यादा होने के कारण प्रशासन ने मजबूत और भूकंप रोधी इमारतें बनाने की सलाह दी है। साथ ही लोगों को भूकंप से बचने के तरीके के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। हालांकि ये भूकंप म्यांमार के पास आया, लेकिन इसकी गूंज भारत के पूर्वोत्तर राज्यों जैसे बिहार और यहाँ तक कि दिल्ली एनसीआर तक भी महसूस की गई। हिमालय के भूकंपीय जोन में भारत का बड़ा हिस्सा आता है। जोन 4 और जोन 5 जैसे उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में भूकंप का खतरा हमेशा बना रहता है। दिल्ली एनसीआर जो जोन 4 में आता है वो भी इस खतरे से अछूता नहीं है। अब एक नज़र भूकंप से बचाव पर। भूकंप को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उससे होने वाले नुकसान को कम जरूर किया जा सकता है। सरकार और प्रशासन मजबूत इमारतें बनाने पर ध्यान दे रहे हैं ताकि भूकंप के समय नुकसान कम हो। लोगों को सुरक्षित जगहों की जानकारी दी जा रही है और बताया जा रहा है कि भूकंप के दौरान क्या करना चाहिए। वैज्ञानिकों का मानना है कि सही तैयारी और सावधानी से इस खतरे को कम किया जा सकता है।